मेरे दोस्तों, आज की एक और खूबसूरत सुबह में मैं पादरी विलियम जॉन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं, एक और मॉर्निंग डिवोशन के साथ। मेरे साथ देखें तीमुथियुस के नाम मुकद्दस पौलुस का पहला खत, उसका 5वां बाब और उसकी पहली 3 आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, इज्जत, वकार और एहतराम। मेरे दोस्तों, किसी का ये कॉल है कि वजूदे ज़म से है तस्वीरे कायनात में रंग, और ये बात हकीकत भी तो है। किसी भी घर की खूबसूरती औरत ही से है। मैं समझता हूं कि औरत के बगैर सब कुछ खुदा को भी फीका फीका सा और ना मुकम्मल सा लगा। इसलिए उसने फैसला किया कि मैं आदम के लिए, मर्द के लिए एक मददगार की सूरत में औरत को बनाऊंगा। औरत क्या है? मददगार। इसके बगैर ना तो खूबसूरती है, और मैं कहूंगा कि इसके बगैर खानदानी मुआमलात जो हैं वो कतन नहीं चल सकते। इसकी मौजूदगी सचमुच खानदानों, घरानों, कलीसियाओं के लिए बरकत का बायस बनी है और हमेशा बनती रहेगी। अब दो एक बातें खवातीन के हवाले से मेहरबानी से नोट कर लें और अपने कॉन्सेप्ट को औरत के हवाले से जरा बेहतर बनाने की कोशिश करें। औरत चूंकि मर्द के बाद तख्लीक की गई, सो ये समझ लेना कि वो मर्द से कम दर्जे पर है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। पतरस के जब हम खत का मुताला करते हैं तो वहां लिखा है कि वो दोनों, यानी मर्द और औरत दोनों खुदा की सूरत और उसकी शबीह पर हैं। वो दोनों जिंदगी की नेमतों के वारिस हैं। वो खुदा की नजर में इक्वल हैं। दोनों खुदा की शबीह पर हैं, बस कॉस्ट्यूम का फर्क है। दूसरी बात, अच्छा, ये कहकर के औरत जो है उसकी वजह से गुनाह दुनिया में आया, उसे कमतर दर्जा दिया जाता है, ये भी गलत है। याद रहे कि अगर औरत की वजह से गुनाह दुनिया में आया तो फिर औरत की वजह ही से निजात दहिंदा भी तो दुनिया में आया। तीसरी बात, अगर स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो औरत को मर्द के बिल्कुल दरमियानी हिस्से से लिया गया है, दिल के बहुत पास से, ताकि मर्द उसे अपने दिल के साथ लगाए रखे। मगर अफसोस के गुजरे हर मुआशरे में, चूंकि हर मुआशरा मर्द का मुआशरा रहा है, इसलिए औरत को वो इज्जत नहीं मिलती रही जो उसे मिलनी चाहिए थी। औरत और मर्द में तफरीक की जाती थी, और आज भी कुछ हलकों में ऐसा ही है। एनफिल के वक्त में पकड़ी गई औरत को लेकर मर्दों का रवैया क्या था आप जानते हैं। वो संसार करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। खुदावंद यीशु अल मसीह ने वहां इस औरत के हवाले से स्टैंड लिया और फिर लोगों पर इस बात को आया किया कि ठीक है, इसे संसार करो, लेकिन दूसरा फरीक कहां है? इंसाफ कर रहे हो तो फिर पूरा इंसाफ करो। वहां अल मसीह ने इस खातून को सेकंड चांस दिया और उसे रुखसत किया। पहाड़ी वास के तनाजुर में खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाया कि हम औरत को बुरी नजर से ना देखें, उसकी इज्जत करें, क्योंकि उसके जैसी औरत हमारे घर में मौजूद है। मां की शक्ल में, बीवी की शक्ल में, बहन की शक्ल में, बेटी की शक्ल में, भाभी की शक्ल में। हो सके तो मत्ती की अंजील के 5वें बाब की 28वीं आयत को जरूर देखिएगा। और फिर नौजवान तीमुथियुस को बुजुर्ग पौलुस नसीहत कर रहा है कि वो बड़ी उम्र वाली औरतों को मां जानकर, जवान औरतों को कमाल पाकीज़गी के साथ बहन जानकर उनकी इज्जत करे। विवाहों के बारे में वो लिखता है कि उनकी इज्जत की जाए और उनकी मदद भी की जाए। पहला तीमुथियुस 5वां बाब और उसकी 15वीं और 16वीं आयत।
मेरे दोस्तों, गौर करें किस तरह से अल मसीह ने खवातीन के लिए टाइम निकाला। लाजर के घर में किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह सिखाने के लिए चला गया, और फिर किस तरह से सामरी औरत के वाकया में उसने उस औरत की साख को बहाल किया, और फिर किस तरह से मुर्दों में से जी उठने के बाद पहला दीदार देकर औरत की इज्जत को बुलंद किया। मेरे दोस्तों, सचमुच वजूदे जन से है तस्वीरे कायनात में रंग। इस रंग के लिए हम खुदावंद का शुक्र करें, उसकी तारीफ करें और अपने इर्द गिर्द मौजूद खवातीन की इज्जत करें, कदर करें। और फिर हमारे घर में जितनी खवातीन मौजूद हैं, मेहरबानी से उन्हें अपने दिल से लगाए रखें। कादिर खुदा आपको बड़ी बरकत दे। और मेरी दुआ है कि दुनिया की जितनी खवातीन हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, माएं हैं, कादिर खुदा उन्हें घरानों में इज्जत का बायस बनाए और वो अपने अपने खानदान की अच्छे से पालना कर सकें, परवरिश में अहम किरदार अदा कर सकें, यीशु के नाम में आमीन। If you want to see more content like this, make sure to like, share, subscribe, and hit the bell notification so you don't miss any new videos.